नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं आज की वीडियो को देखकर हैरान हो जाओगे। आपके होश उड़ जाएंगे। जो डाटा मैं आज लेकर आया हूं उसको सुन के आप कहोगे ये क्या दिखा दिया, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आज की वीडियो में एक इंटरव्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा। दीपा जी जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हैं, दीपा जी का कुछ ही दिनों में 11 किलो वज़न कम हो गया। 11 किलो वज़न कम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीपा जी का 11 इंचेस कमर का साइज़ भी कम हो गया। उनकी अपीयरेंस पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। वो पहले के मुकाबले देखने में अब बहुत अच्छी लग रही हैं। वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। उनका पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो गया। कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। उनको हार्मोनल इम्बैलेंस था, वो ठीक हो गया। उनकी पीरियड साइकिल इर्रेगुलर आ रही थी, वो भी ठीक हो गई। ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने जब दीपा जी से पूछा कि दीपा जी ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर ये 32 बार से हुआ। और मैं हर वीडियो में लोगों से पूछता हूँ कि आपने ये जो वज़न कम किया कैसे किया। लोग कहते हैं सर 32 बार से किया। तो मैं उनसे एक सवाल ये भी पूछता हूँ कि आप जब 32 बार नहीं करते थे, जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूँ, 32 बार एक फॉर्मूला है धीरे चबा के खाने का। कोई भी इंसान अगर इस फॉर्मूला में 5 स्टेप है, इन पांचों स्टेप्स को फॉलो करके खाना खाएगा तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि उसका वेट लॉस ज़रूर होगा। उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो मन करे वो खा सकते हैं। घर बैठ के आराम आराम से खाना है, छोटे टुकड़े लेने। इसमें कुछ 5 स्टेप है। पहले 3 स्टेप बता देता हूँ। इतना छोटा टुकड़ा लो, अंगूठे के नाखून के बराबर। उस टुकड़े को मुंह में जब डालो तो इतना ज़्यादा चबाओ कि जब वो पानी बन जाए फिर अंदर लेके जाओ। और खाना खाने में कम से कम आधा घंटा तो लो ही लो। जब कोई भी इंसान ये 3 काम ही करता है ना, तो उसे खाना खाने में कम से कम आधा घंटा अगर वो लगाता है तो एक रोटी से ज़्यादा वो खा नहीं पाते, ईमानदारी से अगर कोई करे तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप 32 बार करते हैं तो आप कितनी रोटी खा पाते हैं एक बार जब खाना खाने बैठते हैं? तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, दीपा जी से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा सर मैं एक ही रोटी खा पाती हूँ। मैं ये पूछता हूँ पहले कितनी खा लेते थे? तो हर कोई, मैं अपने चैनल पे 300-400 इंटरव्यू डाल चुका हूँ और पता नहीं कितने लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। अभी तक हमारे YouTube चैनल पे करीब 10 करोड़ लोग हमारी वीडियो देख चुके हैं। इतने ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी है और लाखों लोगों का अभी तक वज़न कम हो गया 32 बार के फॉर्मूला से। मैंने फ़ोन पे तो हज़ारों लोगों से बात की। जब किसी से बात की ना तो उनमें एक कॉमन चीज़ मैंने सबसे पूछी कि आप पहले कितनी रोटियां खाया करते थे या चावल खाते थे, अब कितना खाते हैं? तो हर किसी ने बताया कि सर हम पहले 3 या 4 रोटी खा लेते थे, अब 1 रोटी से ज़्यादा हम खा ही नहीं पाते। तो कितनी ज़्यादा डाइट कम होगी? 3 या 4 रोटियों से 1 रोटी पे। मैं कहता हूँ मान लो कोई 2 रोटी भी खाता तो 1 रोटी खा पा रहा आज हो। चावल का भी मैं पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं सर पहले का तो पूछो मत, पहले तो इतना इतना खा लिया करते थे, अब तो इतना सा खा पाते हैं। तो मैं उनसे ये भी पूछता हूँ क्या आपकी डाइट इतनी कम हो गई, इससे आपको कोई कमज़ोरी महसूस हुई? सब ने एक ही बात बोली कि सर कमज़ोरी नहीं, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, हम में और ज़्यादा ताकत आ गई। मैंने सबसे पूछा क्या आपको कभी कोई चक्कर वक्कर आए? सब ने बोला सर चक्कर नहीं आए, अब तो दिन में नींद भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, शरीर में ताकत भी आ गई है। कम खाना खाने से अगर उसे धीरे चबा के खाया जाए तो ताकत भी बढ़ती है। अब ये बातें तो पता चल गई और 32 बार से वज़न कम होता है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। साइंटिफिक बात है कि अगर धीरे चबा के खाओगे तो वज़न कम होगा। अब इसमें एक डाटा, मैं बैठा बैठा मैंने एक डाटा निकाला कि अगर हमारे, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की नहीं कर रहा, अगर सिर्फ हमारे भारत देश में लोग ईमानदारी से हर किसी तक ये फॉर्मूला पहुँच जाए, आप देश के कितने लाख करोड़ रुपए बचा सकते हो और क्या कुछ कर सकते हो, वो मैंने छोटा सा डाटा किया है। अभी दीपा जी का इंटरव्यू सुनेंगे, पहले ये बात समझ लो। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भारत में वीट और राइस की एवरेज कंजम्पशन क्या है, तो पता चला प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति एक साल में 72 से 75 किलो तक वीट खा लेता है और राइस की बात करें तो 75 से 80 किलो तक राइस खा लेता है। ये हर राज्य में अलग अलग है, हर इंडिविजुअल के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन ये एवरेज है। एक साल में बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, एवरेज कंजम्पशन ये है 70 से लेके 80 किलो के बीच में चावल भी और गेहूं भी एक साल में कंज्यूम हो जाते हैं। अब मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इसकी कीमत क्या है, पैसों में कीमत क्या है। भारत की जनसंख्या करीब 140 करोड़ है
और अगर हर व्यक्ति 72 से 75 किलो गेहूं खाए और 75 से 80 किलो राइस खाए तो एक साल में हमने कीमत लगाई, गेहूं की कीमत सिर्फ 25 रुपये किलो लगाई और राइस की कीमत जो है वो 35 रुपये लगाई। इससे कम तो कहीं भी नहीं मिलता, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी लगभग इस रेट में मिलता है। और हमने कंजम्पशन टोटल देखी कि पूरे देश की एवरेज कंजम्पशन क्या होगी। ये चैट जीपीटी पे आप भी लिखोगे तो आपको भी बता देगा, यही डाटा निकल के आएगा। उसने लिखा एक साल में करीब 100 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ राइस और 110 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ 100 मिलियन व्हीट है और 110 मिलियन मीट्रिक टन राइस है। इसकी अगर एवरेज कीमत की बात करें तो जो गेहूं है वो एक साल में हमारे देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का गेहूं उत्पाद होता है, मतलब हम लोग खा जाते हैं 2.5 लाख करोड़ का। और चावल की बात करूं तो चावल करीब 3.85 लाख करोड़ रुपीस का हम लोग चावल खा जाते हैं। अगर मैं दोनों की कीमत की बात करूं तो एक साल में हम लोग 6.35 लाख करोड़ रुपीस का, लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का हम लोग गेहूं और चावल एक साल में खाते हैं। अगर हर इंसान, अब मैं जो लोग 32 बार करते हैं ना, कुछ लोगों ने करना छोड़ भी दिया है, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज 32 बार करना छोड़ दिया है, लेकिन अपने आप से पूछ के देखना, क्या आज आप 3 या 4 रोटी खा पाते हो एक बार में? नहीं खा पा रहे। जिनको एक बार आदत पड़ गई ना 32 बार की, उनका खाना तो कम हो ही जाता है और शरीर में बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां, जिसका वजन कम होता है उसकी बीमारियां भी दूर होती हैं। मैं कहता हूं हम लोग, जो हमारा डाटा बोलता है कि 30% आ जाती है डाइट। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 1 पे आ जाती है, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि हम 30 नहीं, सिर्फ 50% ही कम करवा पाते हैं डाइट पूरे हिंदुस्तान की। आने वाले 5-10 सालों में आप सब लोगों की मदद से ऐसा करवा पाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। हम अपने देश का करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया एक साल में बचाएंगे। 3.5 लाख करोड़ रुपए की कंजम्पशन जो है वो चावल और गेहूं की कंजम्पशन कम हो जाएगी। कम होने से इसके इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे? ये जो 3.5 लाख करोड़ रुपए है, आप अलग अलग सेक्टर्स में लगाओगे। ये 3.5 लाख लोगों के पास जो पैसा होता है वो खर्च करते हैं, तो इससे अलग अलग सेक्टर का विकास होगा, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, खाने की चीज़ों की महंगाई कम होगी तो देश में ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा। गेहूं और चावल की फसलों में पानी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है, तो देश में पानी की बचत, लाखों करोड़ लीटर जो पानी है वो साल का लाखों करोड़ लीटर पानी सेव होगा। हमारे देश में ये जो बचा हुआ गेहूं और चावल है इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले मजबूत होगी। लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे होंगे, लोगों का वजन कम होगा, डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा लोगों को। हमारी इकोनॉमी को इससे लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा और हमारा देश खुशहाल होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन कब? अगर ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप में से मेरी वीडियो लोग मतलब पिछले कई सालों से आप लोग देख रहे हो, और जो कई सालों से लाखों लोगों ने अपने आप को वज़न कम किया और उनकी डाइट कम हो गई। अगर आप हर इंसान मेरे साथ मिलके इस मिशन को, ये कसम खा लो कि पूरे भारत में एक भी इंसान ऐसा ना बचे। मैंने डाटा देखा ना तो मुझे ऐसा लगा, यार काश मुझे अवसर मिल जाए कि एक बार मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलूं और उनसे ये जाके निवेदन करूं कि आप स्कूलों में पाठ्यक्रम में मेरी शक्ल चाहे ना दिखाना किसी को भी, लेकिन ये पाठ्यक्रम में ये बात डाल दो, पढ़ाई में लोगों की लिटरेचर में ये बात डाल दो कि खाने को धीरे चबा के खाओ, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका वजन भी कम होगा और देश की इकोनॉमी को लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये संभव तभी हो पाएगी जब आप में से हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, हर इंसान इस वीडियो को शेयर करेगा हर प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो को नहीं, हर एक वीडियो जो मैं बनाता हूँ, मैं किसी लालच से नहीं बनाता, मुझे 1 रुपया भी किसी से नहीं चाहिए। आप सब लोगों का बेनिफिट हो जाए। मैं ये चाहता हूँ हमारा देश, हमारी दुनिया ये तरक्की करे, यहाँ से बीमारियाँ गायब हो जाए और लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाए।
अगर मेरी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई लगती है ना, इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। नीचे कमेंट में बहुत सारी बातें लिखो, कुछ भी लिखो, आपको अच्छा लगा बुरा लगा मेरा सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो। और दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर भेजना ये वीडियो। दीपा जी का इंटरव्यू सुनते हैं, लेकिन दीपा जी और दीपा जी जैसे हज़ारों लाखों लोगों ने ये बात बताई कि जब 32 बार के फॉर्मूला में 3 बातें तो मैंने बता दी कि छोटे टुकड़े, खूब चबाना, टाइम लंबा लेना, चौथी बात है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और पांचवी बात है जिनको लो बीपी की शिकायत नहीं है वो हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। अगर ये पांचों बातें करें तो हर एक इंसान का वजन कम होता है। चौथी बात जो है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। उसके लिए वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी मैं इसे मानता हूँ, 32 बार वाली ग्रीन टी। ये 32 बार.com पे भी मिलती है, मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो ये ग्रीन टी आप लोगे, इससे आपका वजन भी कम होगा, और इससे होने वाले प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ पर किसी से इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये टी बैग में भी मिलती है और लीव्स वाली भी मिलती है। एप्पल साइडर विनेगर भी 32 बार.com से मिलता है, चिया सीड्स है, अश्वगंधा है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपकी मदद भी होगी और लोगों की मदद भी होगी। अभी सुनते हैं दीपा जी को। दीपा जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से शहर से? अ, मैं गांधीनगर कोल्हापुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। अच्छा दीपा जी, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप खुश नज़र आ रहे हैं। सर मैं बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी हूँ। कैसे आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, तो आपसे बात हो रही है, ये मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा 10-11 किलो पे ऐसे आप मेरा इंटरव्यू लोगे। मैडम एक तो पहली बात, मैं कोई कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। और आपने अचीव किया है, आपके इंचेस लॉस में देख रहा हूँ ना, ये आप ही की तस्वीर है ना? जी हाँ जी। हाँ, और ये भी आप ही की तस्वीर है। हाँ जी। आपका कितना वजन कम हुआ मैडम? मेरा सर मैंने 15 जुलाई से स्टार्ट किया, हम्म। तो September 1 तक मेरे 11 किलो कम हो गए। अच्छा, वाह। 11 किलो कम हुए और 11 इंचेस कम हुए हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। 11 किलो और थैंक ग्यारह यू। इंचेस जी। अभी तो मैं जो हाँ। देख रहा हूँ मैडम, अभी तो इनफैक्ट जो आपने तस्वीरें भेजी हैं, आपसे मैं प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, आप उससे भी पतले दिखाई दे रहे हो। अच्छा, नहीं उसके बाद ही मैंने तस्वीरें भेजी, उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत हुआ है ऐसे वेट लॉस। अच्छा, आपने उसके बाद चेक नहीं किया? नहीं चेक नहीं किया। यानी अभी टाइम नहीं मिला मुझे जाने के लिए। मैं क्लास पे जाती हूँ, मेरे योगा क्लास पे, वहां पे चेक करती हूँ। ओके। तो तो ये गरबा डांडिया के फंक्शन थे हमारे क्लास के, तो उसी में थोड़े बिजी थे हम। जी जी जी, आप करते क्या है मैडम? मैं होम मेकर हूँ। ओके। तो कितने टाइम से ये वजन बढ़ा हुआ था आपका? सर मुझे कैसे, जब कोविड आया ना 2020 में, तो हम्म मेरा तभी मैंने वेट लॉस किया था। मैंने घर पे एक्सरसाइज वगैरह करके डाइट करके वेट लॉस किया था। जब सेकंड टाइम कोविड आया ना 2021 में, तो हम्म उसमें मुझे एक फीवर आया, यानी चिकनगुनिया। हम्म चिकनगुनिया होया तो उसमें मेरा वेट काफी बढ़ गया और हम्म मुझे ज्वाइंट पेन हो गया था। तो हम्म उसमें मुझे रिकवर होने में 6 महीने लगे, 6 मंथ लगे। हम्म फिर वेट बढ़ गया था, फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया, यानी योगा पे जाती थी, तो हम्म उससे मेरा पेन कम हुआ। और हम्म मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत टाइम से ही कर रही हूँ, कर रही थी सॉरी। तो हम्म इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता था। हम्म जो मेरे हार्मोन्स इनबैलेंस थे, तो वेट कम नहीं हो रहा था। लेकिन 32 बार ने मुझे मदद की मेरा वेट रिड्यूस करने में, यानी लॉस करने में। जी जी जी। तो पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी डेली 1 घंटा। हम्म उसमें वॉक भी आ गया, योगा आ गई, एक्सरसाइज हो गई, हम्म और डाइट भी मेरा अच्छा रहता था, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता था। यानी इतना, जिद्दी कैसे ना, स्टक वेट। हम्म हम्म वो 32 बार ने मुझे
मदद की कि मेरा वेट कम हो गया उसमें से, और इतना फास्ट रिजल्ट आया ना कि हम्म। सभी हैरान हो गए हैं। तो आपको पता कहाँ से चला बत्तीस थैंक यू बार वेरी मच सर। यू वेलकम मैडम। आपको पता कहाँ सर से मैं आपको सर, जी जी हाँ, आपके मैं वीडियो पहले ही 5 साल पहले ही मैंने आपका वीडियो देखा था, जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी। जी। तो तभी मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने ट्राई किया था, 1-2 दिन मैंने ट्राई किया, लेकिन छोड़ दिया ऐसे ही, हम्म। यानी ड्रॉप ही कर दिया आइडिया। फिर हम्म। से बीच में कोविड में देखा, फिर से यानी 1-2 दिन ट्राई किया, फिर से छोड़ दिया। लेकिन हम्म। इस टाइम ना हम्म। मैंने ऐसे ठान ही लिया कि जैसे मैंने 1 जून से मैंने सोचा था कि मैं अभी वेट लॉस करके ही रहूंगी। तो हम्म। मैंने यूनिवर्स को बोला कि कुछ तो मुझे साइन भेजो। और जैसे ही मैंने यूट्यूब चालू किया तो आपका वीडियो सामने आ गया। वाह। तो मैंने उस दिन ही ठान लिया कि इतना यानी 25 kg लोगों का हो रहा है, 30 kg, 40 kg, 45 kg, हम्म। इतने जनों का इंटरव्यू है। और मैंने सोचा, मैंने इतने साल से मुझे पता है, लेकिन मैं सीरियस नहीं थी तभी। हम्म। और इस टाइम मैंने सोचा अभी सीरियसली करूंगी। तो हम्म। मैंने 32 बार वही अपनाया, और उससे ही मेरा फास्ट रिजल्ट आता गया। ओके। तो पहले जब आप खाना खाया करते थे तो आपको तब कितनी देर लगती थी खाना खाने में? मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स लास्ट। और अभी कितनी देर लगती है? अभी मैंने 35 मिनट्स या 40 मिनट्स लिए। 45 मिनट्स भी हो जाते थे, कभी तो 50 मिनट्स भी हो जाते थे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये शिफ्ट जो टाइम था कैसे पॉसिबल हुआ? सर आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। मैं कैसे करती थी, जब भी आपका खाना लेके बैठती थी ना, तो आपका वीडियो चालू करके बैठती थी आपके इंटरव्यू के। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि ये लोग ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे हैं और इनका इतना, यानी इनको इतना बेनिफिट मिल रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो मेरा भी होगा, इससे ही होगा। और कैसे मोटिवेशन मिलता आपका वीडियो देख के, और मैं वो करती थी, तभी मैं 45 मिनट्स बैठती थी। और कैसे मेरे बच्चे बोलते थे कि मम्मी हमारे साथ, उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता था 12 बजे, मेरा लंच का। तो वो बोलते मेरे साथ बैठो, मैंने बोला नहीं, मैं स्वीकार सर, भरद्वाज सर से के साथ ही गाऊंगी। और एक दिन तो ऐसा था, मुझे शादी के फंक्शन में जाना था। सुबह 8 बजे से फंक्शन थे, रात को 12 बजे तक। जी। तो मैंने सोचा मैं तो वीडियो नहीं देख पाऊंगी वहां पे, रात को 12 बजे आपकी वीडियो देखने बैठी थी। हाँ हाँ मोटिवेशन के लिए कि मुझे 32 बार सिखाना है। हाँ हाँ। जी जी जी, तो अच्छा। वहाँ उससे मुझे यानी, वहाँ भी हाँ आपने जी, वीडियो लगाया उधर भी? हाँ, वीडियो ही लगा के खाती हूँ कभी भी। यानी मुझे ऐसे बच्चे भी बोलते हैं, या कोई फैमिली मेंबर्स बोलते हैं आप मेरे साथ, हमारे साथ बैठ के खाओ, मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे जितना होना है कि ऐसे कल भी मैंने एक रील देखी उसमें, हम्म। यानी जो खाना है हमारा, जो हमारा खाना है ना, वो एक मेडिटेशन के जैसे ही है, कि वो जितना हम अकेले में बैठ के उसका, यानी जैसे आप बोलते हैं ना, एक एक हम्म। चीज, यानी एक एक इसका स्वाद लो आप, विटामिन को यानी उनको फील करो, उनकी हम्म। टेस्ट को फील करो। तो हम्म। वो ऐसे लगता है कि वो अकेले में बैठ के ही खाना अच्छा है, और अगर कोई आ भी गया ना डिस्टर्ब करने, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अकेले हम्म। में बैठ के खाऊं तो अच्छे है। तो कभी कभी जब डिस्टरबेंस भी आ जाती होगी, कोई ना कोई काम आ जाता होगा बीच में, तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? तो उससे मैं बोलती हूँ सॉरी, मुझे प्लीज इतना ये टाइम, मुझे 45 मिनट्स तो छोड़ो ही अकेले में, मुझे अकेले में खाना है और टेस्ट को फील करना है, 32 बार ये करना है, च्यू करना है, और मुझे खाना है, उनको बोल देती थी सॉरी करके। तो खाना, ज्यादा तो मैं अकेले खाना वही सब अकेले में ही बैठ के खा, हाँ जी। जो घर में सब बनता था वही सब खाते थे, या कुछ अलग से बनाना पड़ता था उसके लिए? नहीं 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 नहीं, कैसे मैंने जब भी 1 जून मैंने सोचा ना कि वेट लॉस करूंगी आपका, तो मैंने 1 जुलाई, 1 जुलाई से मैंने सोचा था ना वेट लॉस करूंगी, तो 15 जुलाई से मैंने आपका स्टार्ट किया। हम्म। तो जब पहले कैसे मैं रागी की रोटी हो गई, कभी बाजरे की रोटी हो गई, हम्म। ऐसे, यानी हम्म। पहले से मैं खुद का खाना थोड़ा यानी ऐसे अच्छे से हेल्दी बनाती थी। ओके। जैसे बच्चे कभी छोले भटूरे खाएंगे, तो मैं नहीं खाती थी, पहले से ही नहीं खाती थी, मैं बहुत ही हेल्थ हाँ। कॉन्शियस हूँ पहले से ही। अच्छा, और डाइट में आपको क्या लगा कि कितनी कम हो गई डाइट आपकी पहले के कंपैरिजन में, मतलब खाना? पहले मैं 2 चपाती खा जाती थी, 2 चपाती खाती थी 12 बजे, इंटरमीडिएट फास्टिंग में 12 बजे 2 चपाती, सब्जी, हम्म। दाल वगैरह से, और सैलेड लेती थी।
हाँ। बटर मिल्क लेती थी। हम्म। लेकिन जब भी मैंने 32 बार अपनाया ना, तो एक ही चपाती खा पाती थी, उससे ज्यादा जाता। ओके, गुड। आपकी वीडियो पॉज हो गई, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? हेलो? दीपा जी, आवाज आ रही है? हेलो? 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 हाँ जी। सॉरी सर, वो नेटवर्क चला गया था। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, आप बता रहे हो कि पहले दो चपाती खाते थे, अभी आप एक ही खा पाते हो। एक ही खा पाती हूँ। तो उसके बाद पेट फुल हो जाता है एक रोटी में? हाँ टोटली फुल हो जाता है, और ऐसे भी नहीं। पहले तो भूख भी लगती थी कि शाम को भूख लगी है, लेकिन अभी ऐसे नहीं लगता कि भूख लगी है। ऐसे फुलफिल रहता है। अच्छा। तो आप उसमें कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपको कोई कमजोरी वगैरह आई हो? सर कोई भी नहीं, मुझे वीकनेस नहीं लगी। सभी मुझसे पूछते थे कि आप इतना कम खा रहे हो कि यानी वीकनेस लग रही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती थी वीकनेस। तो ऐसे फुलफिली और एनर्जेटिक लगता था। हम्म। एनर्जेटिक यानी कैसे ना, पहले जो लेजीनेस होता था, मुझ में लेजीनेस था, यानी मैं मुझे सो कब काम खत्म हो और मैं सो जाऊं ऐसे लगता था। लेकिन जब भी मैंने 32 बार स्टार्ट किया ना, तो मेरा लेजीनेस चला गया और मुझे नींद बहुत कम आने लगी। जी यानी जी। जैसे ना एनर्जेटिक और ऐसे एक्टिव रहना। जैसे मुझे कोई 3 बार भी बोले ना वर्कआउट करना है, ये करना है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, हाँ, काम करेंगे वर्कआउट ऐसे। हम्म। इतनी एनर्जी आ गई थी। अच्छा। और इसमें क्या बोलते हैं, कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ है? हेल्थ इश्यू यानी कि से मुझे थोड़ा मंथली साइकिल में थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ। वो अभी यानी नॉर्मल हो गया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और हार्मोन्स ऐसे इनबैलेंस लगते थे मुझे, अभी वो भी मेरे हार्मोन्स भी मुझे मेरे ठीक हो गए हैं। ओके, बहुत और बढ़िया। वो लेजीनेस, जो आलसपना, जो नींद आना, ऐसे लगता कि जल्दी थक गई हूँ मैं, काम कब खत्म होगा, कब सोऊंगी मुझे, वो मेरा टोटली चला गया है। अभी ऐसे एक्टिव ही लगती हूँ खुद को, और जी। हल्कापन महसूस होना। मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी। मैंने लोगों को हाँ। बोला, मैंने कहा सबसे ज्यादा कैलोरीज इस एक्टिविटी में बर्न होती हैं। तो मैंने उसमें जो अपना आंसर दिया मेरा ये था कि सबसे ज्यादा एक्टिविटीज चबाने में बर्न होती हैं। आपको ये महसूस हुआ कि जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी? हाँ जी हाँ, वो फील हुआ मुझे। ऐसे सिर्फ जैसे 32 बार। सिर्फ मुंह में चबाने का उसका मतलब नहीं है। जब चबा के वो लिक्विड बन के जब हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर फैल जाता है वो, तब वो असली हम्म। अपना कमाल दिखाता है। उसको डाइजेस्ट करने में इतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं कि जो आपने खाया उससे जो कैलोरीज निकली वो तो चली जाती हैं, और जो आपका ऑलरेडी डिपॉजिटेड फैट है वहां से भी कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा हुआ आपके साथ भी? हाँ जी हुआ। लेकिन सर कैसे कभी कभी यानी कर नहीं पाते थे, यानी 32 बार, एक बार ऐसे, एक बार में, एक दो बार मिस भी हुआ था मेरा जी जी। ऐसे। यानी लेकिन होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं 32 बार चबाने से, ये साइंटिफिकली है। आपने जो इतनी रिसर्च, सॉरी, इतनी जो जी रिसर्च की है ना आपने, जी। जी आपने जो इतनी रिसर्च की है, और सर आप इतनी रिसर्च करके जो आप हमें नॉलेज देते हो, लोगों को इतना नॉलेज देते हो कि इससे वेट लॉस होगा, ये हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स है, जैसे आपने ऑप्टी सॉरी, जो जो टेंशन। हेलो? दीप दीपा जी, वॉइस चला गया आपका, आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ सॉरी सर, नेटवर्क चला गया था। जी जी जी। हाँ, क्या तो बता? जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन आपने बोला कि टेंशन लेते हैं तो वो बढ़ जाता है, स्ट्रेस हम्म। बढ़ता है हमारे बॉडी में, और उससे वेट लॉस नहीं होता। तो हम्म। ये भी एक कारण है। यानी ज्यादा तो लेडीज तो, ज्यादा तो मेरे ख्याल से जो लोग सोचते हैं ना, उनका वही हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है।
तो सही। उसके लिए भी आपने अश्वगंधा के कैप्सूल निकाले हैं, वो भी एक, यानी मैंने भी मंगवाए वो। जी जी जी। आपको कोई बेनिफिट महसूस हुआ? हाँ सर, बहुत हुआ है, यानी उससे स्ट्रेस कम हो रहा जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको आ रही है, वॉइस आ रही है? हेलो? हेलो? दीपा जी, आवाज आ रही है? है। हाँ जी, आवाज आ रही है जी। ओके। जी जी जी। अच्छा, कोई वर्कआउट भी किया मैडम आपने इस दौरान? सर मैं पहले वर्कआउट पहले भी करती थी, 1 घंटा डेली मेरा वर्कआउट रहता था, योगा यानी वॉक करना। तो हम्म। इस बार भी मैंने किया ही है वर्कआउट, लेकिन मैंने मॉर्निंग में भी वर्कआउट किया था। और जैसे आपने बोला, जिनका जिद्दी फैट हो, जिनका वेट लॉस नहीं होता हो, थोड़ा कार्डियो वगैरह भी कर सकते हैं। आपने एक हम्म। वीडियो बनाया था, तो मैंने थोड़ा कार्डियो वगैरह, थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी वो भी की है। ओके, गुड 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 गुड। तो आपको तो अभी। कैसे, जिनको फास्ट रिजल्ट चाहिए, जिनको फास्ट रिजल्ट चाहिए, जिनका जिद्दी फैट हो, जो जिनका वेट लॉस नहीं होता ना, तो वो हम्म, अपना सकते हैं कि एक्सरसाइज कार्डियो वगैरह थोड़ा करके जी जी फास्ट रिजल्ट होता जी है। जी जी। आपको अभी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अच्छे से? हाँ सर, बहुत मिलते हैं। ऐसे हम्म, लोग रुका के पूछते हैं कि कैसे आपने इतना वेट लॉस किया। हम्म, तो उनको भी बताते हैं सर, लेकिन कोई ऐसे बिलीव नहीं करता है इतना जल्दी। हाँ, तो इसके लिए ही मैं। जी। हेलो? 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 हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है मैडम आवाज। आपका वहाँ शायद वाईफाई स्टेबल नहीं है वहाँ पे शायद। हाँ सर, लेकिन मैंने मोबाइल का डाटा ऑन कर दिया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैडम, इस दौरान आपने मीठा खाया था? मीठा तो इतना नहीं, वैसे भी मैं नहीं खाती थी, लेकिन हम्म। इस टाइम भी मैंने नहीं खाया मीठा। ओके। और मैं शुगर पहले से ही नहीं लेती हूँ, हाँ हाँ। ऐसे जगरे पाउडर वगैरह या ऐसे गुड़ की चाय वो लेती हूँ। ओके। आपने कोई, अगर ऐसा कुछ जो मैं वीडियो में नहीं बताता हूँ, और आपने कोई ऐसी चीज भी की हो इस वेट लॉस के दौरान, तो प्लीज वो भी शेयर कीजिए, लोगों के काम आएगी। नहीं सर, आप तो पहले से ही इतने, यानी जैसे ना खुदा के फरिश्ते होते हैं, वैसे आप ढूंढ ढूंढ के इतना नॉलेज लोगों को देते हैं कि वेट लॉस करने के लिए आप मोटिवेट करते हैं, इतने सारे टिप्स देते हैं। तो जैसे ना एक प्योर सोल, आप वैसे प्योर एक सोल हो, जैसे मैंने पहले ही आपको देखा था ना, कैसे खुदा के फरिश्ते जो होते हैं लोगों की मदद करते हैं, आप उनमें से हो, आप देते ही हो इतने सारे टिप्स। और धन्यवाद। इतनी अपने साइंटिफिकली प्रूफ है आपके तो, जी 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 जो जी भी आप टिप देते हो साइंटिफिकली प्रूफ है। और जी। सर मैं जब भी खाना खाती थी ना, आपका इंटरव्यू चालू रहता था, तो मैं, आप जैसे से फेस हिलाते हैं, तो मैं भी ऐसे हिलाती थी, विजुलाइज करती थी कि सर मेरे से भी इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरा भी वेट लॉस हो गया है। वाह। जैसे आपने उस दिन भी बोला, हाँ हाँ। उस दिन बोला वीडियो में कि आप खुद को बोलते रहे हो कि मैं पतली हो गई हूँ, अफर्मेशन देते रहो। और मैं भी ऐसे वाटर टेक्निक करती थी या कुछ भी जूस वगैरह लेती थी ना, तो बोलती मैं पतली हो गई हूँ और सर मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। वाह वाह वाह, तो आपने मैनिफेस्ट किया है, आज का इंटरव्यू जो है वो आपका मैनिफेस्ट हो गया। यस सर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आप अपना एक बार थोड़ा सा रूटीन भी हमें समझा दीजिए कि कितने बजे ब्रेकफास्ट, कितने बजे लंच, कितने बजे डिनर, और क्या कुछ खाया आपने? हाँ जी। सर मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठ के गर्म पानी पीती हूँ, 2 ग्लास गर्म पानी। लेकिन सर मैं कितनी बार रात को बोल के सोती थी मुझे चाय छोड़नी है, चाय नहीं पीऊंगी, लेकिन मुझे चाय छूटती नहीं थी, ऐसे लगता था कि सर मेरा चक्कर आ रहा है, मुझे चाय चाहिए। तो चाय हम्म पीती थी गुड़ वाली। जैसे मैं काउ मिल्क यूज करती हूँ पहले से ही। हम्म तो काउ मिल्क की मैं गुड़ की थोड़ी सी चाय, 1/2 कप ऐसे बना के पीती हूँ। फिर हम्म थोड़ी 1 घंटे के बाद मैं जीरा वाटर लेती हूँ, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हम्म दालचीनी, हम्म वो वाटर लेती हूँ मैं।
तो ओके। वो लेने के बाद और ऐसे 1 घंटा फिर एक्सरसाइज करती थी। हम्म। 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं फ्रेश होके हमारे भवन में जाती थी। ओके। भवन में आने के बाद फिर मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती थी। फिर हम्म। उसके बाद मैं ये लेती हूँ, कभी एप्पल ला, जैसे आपने बोले थे छोटे छोटे टुकड़े पीसेस करके आप जी। 32 बार चबा के खा सकते हो, वो एप्पल लेती थी। या तो दूसरा कोई फ्रूट, ऐसे मल्टी यानी फ्रूट्स लेती थी मैं। और नट्स वगैरह भी थोड़े भिगो के रखती थी, बादाम, जी। अखरोट, ऐसे थोड़े नट्स भी खाती थी। ओके। फिर उसके एक यानी मुझे 10 बजे समझो खाया, तो 12 बजे तक मुझे फिर लंच की तैयारी करती थी मैं। ये हम्म। ब्रेकफास्ट हो गया, फिर 12 बजे मेरा सब घर का काम खत्म करके 12 बजे मैं एक पहले मंथ में तो मैंने रागी बाजरा की रोटी खाई थी। नेक्स्ट मंथ में मैंने नहीं खाया, यानी उसमें दाल सूप वगैरह, दाल लेती थी उसमें ढेर सारी सब्जियां डाल दो या सैलेड के साथ खाती थी दाल। हम्म। हम्म। 12 बजे। और फिर मैं 1 घंटे के बाद ग्रीन टी ले लेती थी। ओके। उसके बाद मेरा रेस्ट टाइम होता था, यानी दोपहर को फ्री रहते हैं, फिर मैं थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाती थी। फिर उठ के 4 बजे वही गर्म पानी और चाय लेती थी। और हम्म। अगर भूख लगी तो थोड़े से मखाना रोस्टेड हम्म। या चुरमुरे, जो मुरमुरे होते हैं ना, वो भी मैं घर में ही बना के रखती हूँ, वही खाती थी। हम्म। और उसके बाद मैं जाती थी मेरे योगा क्लास पे। ओके। क्लास पे योगा क्लास से आके फिर ऐसे थोड़ी बॉडी गर्म हुई हुई थी, तो मैं उसमें हीट यानी जीरा वाटर ले लेती थी आके। ओके। जीरा वाटर ले लेती थी। फिर से अगर मेरा काम खत्म करके यानी 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास मैं एक मिल्क लेती थी, एक हम्म। कप मिल्क। उसमें मखाना और जो डिंक होती है, डिंक, हम्म। डिंक, वो जी। ऐसे रोस्टेड यानी फ्राई की, यानी रोस्टेड होते हैं, पीस हम्म। किए हुए हैं, तो वो डाल के दूध में मैं पीती थी। और फिर सोने से पहले रात को ग्रीन टी, ओके। फिर से ग्रीन टी लेती थी। उसमें मैंने पहले मंथ में तो एप्पल साइडर विनेगर यूज नहीं किया था। फिर हम्म। अभी नेक्स्ट मंथ में मैंने, अभी चालू है मेरा एप्पल साइडर विनेगर, जी। वो वो चालू है, मैं पीती हूँ वो। उसमें लेमन डाल देती थी, दालचीनी का पाउडर, जैसे आपके मैंने इंटरव्यू में देखे थे, क्योंकि ज्यादा बेनिफिट उनको लोगों को हो रहा है उनसे। जी। जी। तो वो पीती, पी के सो जाती थी बस। तो ओके। कोई कोई बोलता था आपको भूख नहीं लगती, आप 1 कप मिल्क लेते हो, लेकिन सर भूख ही नहीं लगती थी। वेरी गुड। वेरी गुड। सर आपके इतने सारे इंटरव्यू देख के ना खुद ब खुद वो मोटिवेशन, वो माइंड सेट हो जाता था कि बस इतना इतना कैलोरीज खाना है, ये करना है। तो जैसे मैं इतनी सारी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर से होते हैं। जब ये रिपीटिंग क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। हमें कैसे, जब आप सिमिलर क्वेश्चन पूछते हो, आप लोगों के रूटीन पूछते हो, तो उनमें से हमें कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, हम भी ये ट्राई कर सकते हैं। पहले हम्म। कैसे मुझे लग रहा था एप्पल साइडर विनेगर मुझे सूट नहीं होगा, सॉरी, सूट हम्म। नहीं होगा, लेकिन मैंने शायद 2-3 साल पहले ट्राई किया था, सूट नहीं हुआ था, लेकिन आपका जो मैंने ट्राई किया ना, तो वो मुझे सूट हो गया। ओके। तो यानी लोगों को आप जो इंटरव्यू लेते हो और उनका जब आप रूटीन पूछते हो ना, उससे मोटिवेशन आता है कि जी। ऐसे से इन्होंने ये ट्राई किया है, तो जी। हम भी करें, और उससे फास्ट रिजल्ट आता है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो आप ग्रीन टी जो है वो कौन सी लेते हैं? सर 32 बार वाली आपकी ग्रीन टी। कौन सा एप्पल फ्लेवर? साइडर विनेगर भी वही आपके ही लेते हैं, और चिया सीड वाटर भी वही, चिया सीड भी आपके ही लेते हैं। नहीं, ग्रीन टी कौन सा फ्लेवर लेते हैं आप? कैमोमाइल है शायद। अच्छा। तो उसको पीने के बाद आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? सर जो भी यानी ऐसे लगता है, कुछ समझो मैंने खाया भी है अगर मैंने, तो वो फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है उससे। और हल्कापन फील होना, और यानी ज्यादा
ग्रीन टी से मैं पहले भी, मैंने बताया ना, मैं पहले हेल्थ कॉन्शियस थी, मैं पहले भी ग्रीन टी पीती थी, पहले भी एक्सरसाइज करती थी, हम्म पहले भी मेरा डाइट जो था अच्छा ही था। हम्म लेकिन जो आपकी वाली ग्रीन टी है ना, 32 बार वाली, वो हम्म, वेट लॉस में काफी मदद करती है। जी जी जी। मैंने काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्राई किए थे, लेकिन वो, उससे बेनिफिट इतना नहीं होता जितनी आपकी ग्रीन टी से होता है। जी थैंक यू सो मच मैडम। और आपने वो सॉल्ट फ्री भी किया है? हाँ जी सर, मैंने किया था। तो उसका कैसा आ, रिजल्ट? हाँ, मैंने फर्स्ट जब भी मंथ में किया था ना, अच्छा रिजल्ट आ रहा था। साल फ्री डे के बाद मेरा नेक्स्ट डे पे फास्ट, यानी वेट कम होता था। लेकिन हम्म इस, जब भी नेक्स्ट थर्ड मंथ में मैंने अभी ट्राई किया ना, तो मुझे थोड़ा, यानी ऐसे लग रहा था कि पूरा दिन निकल जाता और रात को लगता कि मुझे कुछ तो खाऊं साल्ट, जिसमें साल्ट हो। हम्म, यानी फिर ऐसे लग रहा था, यानी कि अभी डिसकंटिन्यू करूं, जी ऐसे। यानी फिर शायद मेरा बीपी लो होगा, मे बी उसकी वजह से हो रहा होगा। हो सकता है। जी जी। लेकिन मुझे पहले मंथ में, यानी 2 मंथ में तो कुछ इश्यू नहीं हुआ, मैंने साल फ्री डे भी किया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या इससे इजी कुछ है वेट लॉस के लिए? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना, मैं पहले बहुत, यानी मैं हेल्थ कॉन्शियस थी, तो मुझे ऐसे लगता मेरा जो फैट था ना, मेरा हम्म टमी पे रहता था। तो हम्म मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है ऐसे, जब भी वो जो हर्बला लाइफ थे, वो भी ट्राई किया। फिर डॉक्टर ने चलाया कि आप अपनी किडनी खराब कर दोगे, तो मैंने बंद कर दिया। और हम्म जो ग्रीन टी होती थी, शुगर फ्री टैबलेट होती थी चाय में, वो डाल के पीऊं। यानी जो देखती थी ना, मुझे ट्राई करना है। और अगर जो, फिर बाद में जो नेचुरल होते थे ना, जो आयुर्वेदिक के मेडिसिन होते थे, वो भी मैं लेती थी। और हम्म एक बार तो हमारे घर में शादी थी, मैंने हम्म किसी को बताया नहीं था। मैंने 5,000 के पैकेज वेट लॉस के ऑनलाइन मंगवाए थे। और उसका साइड इफेक्ट ऐसे हुआ कि मेरा 1-2 किलो कम तो हुआ। मेरी शादी शादी के टाइम पे कम तो हो गया, लेकिन शादी के फंक्शन में मैं बीमार पड़ गई। जी। और मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। मैंने क्या, वो किसी, वो ये बोल रहे थे कि आपने क्या किया, कुछ किया है, कि मैं बता रही थी। फिर उनको बताना पड़ा कि मैंने ये लिया है, इसकी वजह से मे भी साइड इफेक्ट हुआ हो। जी 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 जी। ये सब सबसे इजीएस्ट वे है कि 32 बार से आप वेट लॉस कर सकते हो। और क्या आपका कोई इसमें हमसे, हमारी टीम की तरफ से कोई पैसा चार्ज किया गया, कभी कुछ आपसे लिया गया? नहीं, फिलहाल मैं पहली बार मिली हूँ आपसे, और आपसे, यानी आपकी टीम ने, और आपने मेरे से 1 रुपया भी कुछ भी नहीं लिया है। जी। उल्टा आपने मेरा वेट लॉस करा दिया। और मैं डायटिशियन के भी पास होके आई थी। यानी कुछ भी पैसा नहीं लगता सर। हम्म। आपसे प्रेरणा लेके, आपसे कुछ सीख लेके किसी और ने भी ये स्टार्ट किया है आपके कांटेक्ट में, आपके सर्कल में? हाँ सर, मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने चालू किया है। हम्म वो देखते थे कि मैं ऐसे वीडियो चालू करके खाती हूँ, और उनको बताया था वैसे 32 बार, ऐसे साइंटिफिकली प्रूफ है कि इनसे आप वेट लॉस होगा। जी। और यानी हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी है इसे खाना। तो हम्म उन्होंने स्टार्ट किया, और मुझे लग रहा था कि मुझे देख के मेरे घर वाले भी वेट लॉस के लिए, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, सोचेंगे। और हम्म मेरे जो रिलेटिव थे, मैं आपकी वीडियो उनके साथ भी शेयर करती हूँ, जो जिनका वेट बढ़ा हुआ है। लेकिन हम्म। सर, अभी आपका इंटरव्यू हो हो गया, तो उनको और ज्यादा विश्वास होगा कि इससे इसका हुआ है वेट लॉस। नहीं तो बिल्कुल। कोई सर इतना बिलीव नहीं करता कि इससे होता है। जी जी सही कह रहे हो आप। और अभी तो आप, आई सपोज अभी आप और इसको कंटिन्यू करोगे, अभी आप और भी वेट लॉस करने वाले हो? हाँ सर, मैं करूंगी सर कंटिन्यू। एक्चुअली मेरा टारगेट 15 केजी था, लेकिन 11 केजी हुआ, ये भी थैंकफुल हूँ जी जी। गॉड के और आपके। मैडम एक्चुअली क्या है, वेट मैटर नहीं करता कि कितना कम हुआ, मैटर ये करता है कि हम कितने सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो मैं हाँ। आपकी, जैसे आपकी स्माइल देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर हैप्पी। जो रिजल्ट्स आए हैं यस आप उससे यस। बहुत खुश हैं। और ये सब कुछ हुआ नेचुरली, इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, कुछ सेक्रीफाइस नहीं नहीं करना पड़ा। तो सब चीजें नहीं सर। कंफर्टेबली हुई हैं, हमारे अपने कंफर्ट जोन में रह हमने किया, कुछ ऐसा खास एफर्ट नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा फील होता है कि जब मैं स्लो ईटिंग करता हूँ तो खाना मुझे तभी ज्यादा टेस्टी लगता है जब मैं धीरे खाता हूँ। आपको क्या लगा, ऐसा लगा?
हाँ सर, पहले कैसे ऐसे लगता था कि फटाफट से खाओ और खत्म करो और दूसरा काम देखो, लेकिन ऐसे अभी जब ऐसे लग रहा है ना कि अभी हम खाने को वैल्यू दे रहे हैं और उनके जो पोषण है हम हमें हमें वो फील कर रहे हैं। पोषण हमें पता चलता है कि खाने में कितना पोषण है जी और विटामिन है या उनका टेस्ट जो है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। मैडम आपसे मुझे बात करके बड़ा बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जितनी सरलता से सारी सर बातें बताई। मुझे भी बहुत सारा अच्छा लगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आप इतने बड़े यूट्यूबर हो। नहीं नहीं मैडम, मैं तो देखो कोई बहुत बड़ा और यूट्यूबर पूरे नहीं आप हूँ। सर ऐसे प्योर सोलो, आप लोगों का भला करना चाह रहे हो, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। जब वो खुद आपने बोला ना कि आपने कई बार वीडियो में बोला है कि जितनी शिद्दत से आप करोगे ना तो हाँ आपको पता चलेगा कि ये 32 बार है क्या। जी 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 तो जी आप प्योर सोलो, आप लोगों का भला करना चाह रहे हो। और मैं आपको एक बात वही कहना चाहूंगी कि सर आप जैसे पहले सब जन ऐसे बोलते कि मैं 2 चपाती खाता था, 3 खाता था, कोई बोलता है मैं 4 भी खा जाता था, लेकिन सब एक चपाती पे आ गए। तो सर कितना अनाज वो आप भारत का बचा रहे हो और सबके घरों का बचा रहे हो। जी जी सर जी। ये भी आप इतनी बड़ी, यानी ये बड़ी बात है। हम्म। मुझे मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार तेरी वीडियो ना पहले देखने में मजा आता था, आजकल मजा नहीं आता। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला यार अब तू सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करता है, पहले तू बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता था। जैकमा की सक्सेस कैसे हुई, वाओ मोमोज और ये वो बड़े मोटिवेशनल बातें भी बताता था। तो मैंने उनको बताया, बात कर रहा था कि मैं क्यों एक ही टॉपिक को लेके स्टिक हो गया। हर इंसान का ना लाइफ में एक पर्पस होता है कि वो कुछ कर जीवन में। तो अब मैं अपने जीवन में, मैं वैसे तो पेशे से एक वकील हूँ, तो वहां मैं कुछ लिमिटेड लोगों की सेवा कर पाता हूँ, जाता हूँ ना, कुछ थोड़े चुनिंदा लोगों की सेवा कर पाता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे लाइफ में पर्पस दिया। मुझे पर्पस कब मिला? जब लोगों ने मुझे ये बताना शुरू किया कि उनकी बीमारियां भी ठीक होने लगी, सिर्फ वेट लॉस नहीं, और लोगों की इतनी सारी मेडिकल इश्यूज ठीक हो गए। आपने अभी शायद रिसेंटली देखा होगा, लेडी का कैंसर भी ठीक हो गया। मैं ऐसा हाँ जी। क्लेम नहीं करता कि आप 32 बार करोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन लोगों का हुआ, ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आत्मा होती है या नहीं होती? तो भगवान ने कहा कि तुम मेडिटेशन करो, अगर आत्मा होगी तो अपने आप सामने आ जाएगी, सब पता चल जाएगा। तो मैं भी ये कहता हूँ, लोग कोई मुझसे अगर ये पूछे कि इससे 32 बार से कैंसर ठीक होता है या बड़ी बीमारियां, मैं ये कहता हूँ तुम 32 बार चबा के खाओ, अगर जो ठीक होना होगा सब अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तुम्हारे पैसे थोड़े लग रहे हैं, तुम्हारे को जीवन जीने का एक अच्छा तरीका आ रहा है। और मैंने ये भी देखा कि लोग जो 32 बार के फॉर्मूला से वेट लॉस करते हैं, वो जीवन में भी बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खाना खाना नहीं है, इट इज लाइक मेडिटेशन। इससे मन भी शांत होता है। आपने महसूस किया ऐसा कि मन भी शांत रहता है? सही है सर। हाँ, मैंने महसूस किया है कि मन भी शांत रहता है। और ये मैंने भी बताया कि जैसे ये खाना एक मेडिटेशन है, एक यानी गॉड गिफ्ट है इसको हमें ऐसे। और मैं बोलती हूँ ये जो हमारी बॉडी है, जो अब भगवान ने हमें शरीर दिया है इतना सुंदर, तो इसकी इसकी जो यानी इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। कि ऐसे नहीं कूड़ेदाने की जैसे हमारा पेट है, कुछ भी डालते जाओ, उसमें जंक फूड डालो, कुछ भी डालो, अल्कोहल डालो या कुछ भी। तो मेरा मेरा ऐसा है कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमारी जो बॉडी है ना, हर एक इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बॉडी की खुद केयर करे। उससे टाइम पे मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अच्छा डाइट और खुश रहना, ये सब यानी बातें मुझे अच्छी लगती है ऐसे। जी जी और सर आप इतने सर इतने लोगों का भला कर रहे हो, लोगों की दवाइयां छूट रही है, मैंने आपके इंटरव्यू देखे हैं, आप लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। और हम्म, जैसे मेरा अभी सपना था कि मैं कब पतली होंगी हम्म, और मेरा वेट लॉस कब होगा, ये मेरा सपना पूरा हो हम्म, गया। यानी हम्म, और भी करना है, ऐसे लग रहा है कि और करना है वेट लॉस। तो ये सर कितनी खुशी की बात है, आप लोगों को में खुशियां बांट रहे हो, सेहत बांट रहे हो। हम्म। आपकी पूरी फैमिली को कितने आशीर्वाद मिलेंगे लोगों के। सही कह रहे हो मैडम, मेरी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी कमाई मुझे वही मिलती जा रही है।
बैंक और इसी सर एक बात वही बैलेंस। कह दी थी, सॉरी, जी, आप वकील कम साइंटिस्ट ज्यादा लगते हो। धन्यवाद मैडम, कैसे धन्यवाद। आप इतने साइंटिफिकली यानी प्रूफ किए हुए जो आप बुक से पढ़ के नॉलेज और शेयर करते हो, लोगों की मदद करते हो आप, जी कि इससे न ऐसे लोगों का वेट कम हो जाए। जी ऐसे जी। लग रहा था कि सर को बोल दूं कि आप वकील नहीं साइंटिस्ट लगते हो। नहीं, मैं आगे प्लान कर रहा हूँ मैडम, बहुत जल्दी मैं फुल टाइम, जैसे ये अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ जिस ऑफिस में, ये पूरी बिल्डिंग जो है हम 32 बार के लिए ही बना रहे हैं। तो यहाँ ऊपर अच्छा। कई फ्लोर्स हैं। तो वो मैं बोलता हूँ 32 बार के लिए बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनने वाला है जिसमें लोगों से इलाज के लिए पैसे नहीं लेंगे। तो यहीं पे हम लोगों को इनवाइट करेंगे जिनको कोई भी मेडिकल इशू है, मोटापा बढ़ना भी एक मेडिकल इशू है। यहाँ पे हम उनको अपने सामने बिठा के भोजन खिलाएंगे, उनको धीरे कैसे खाना है ऐसे अपने सामने बिठा के महसूस कराएंगे। तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन, आप सच कह रहे हो कि ये जो है ना, सबसे बड़ी दुआओं की पूंजी, जो मेरे पास इतना ज्यादा पूंजी हो गई है ना, हर कोई दुआएं दे रहा है। तो मेरे जीवन में कोई भी अगर संकट आने हो वो सब इन दुआओं से दूर हो जाते हैं। तो मैं तो अपने आप भाग्यवान होता जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे को इतना प्यार और इतना सर सम्मान आप दे रहे हो। सर आप जो जी ये आप हॉस्पिटल बना रहे हो जहाँ पे फ्री में लोगों का इलाज होगा, सर ये भी इतनी जी बड़ी समाज सेवा है ना। ये जो बोलती हो ना आप, जो भगवान के फरिश्ते होते हैं ना, खुदा के फरिश्ते होते हैं, उनके दिमाग में ये बात होती है कि लोगों के लिए कुछ करना। जैसे आप ये कर रहे हो, 32 बार से जी लोगों की बीमारी ठीक हो रही है, और आप जो हॉस्पिटल खोलने वाले हो, भगवान करे जी आपका हॉस्पिटल जल्दी से जल्द बन जाए, और ऐसे ही आप ऐसे ही जी। सेवाएं करते रहे। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू वेरी मच मैं, सर, आपकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ, जी जी मैडम, और देखो मेरा हुआ जो तो सपना भगवान की था। वजह से है। हुआ भगवान की वजह से, मैं सिर्फ एक छोटा सा मीडियम हूँ बीच में। जो मेरे सिर्फ शब्द हैं, बाकी वही प्रेरणा दे रहे हैं, वही सब कुछ। मैं हर रोज सुबह भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि भगवान धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। धन्य आप जो कुछ करवा रहे हो ना, भगवान का धन्यवाद। आप मुझे धन्यवाद का पूरा वीडियो ही सुनती हूँ। जी 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 धन्यवाद का पूरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, सुबह उठ के वही सुनते हैं हम पूरी फैमिली, कि हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने वीडियो में दिखाया था हाँ, कि जब भी आपके सामने खाना आए ना, तो पहले तो पूरा मन को शांत करना है, जी क्योंकि कहाँ कहाँ से हम ट्रैफिक से आए, कोई किसी ने बात कही है घर में, यहाँ थोड़ी देर तो ऐसे ब्रेक लेके पूरा ऐसे धन्यवाद करके बाद में खाना है। तो जी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि खाने से पहले 5 मिनट तो ब्रेक लेके धन्यवाद करना। उसके बाद जो, मैं तो ऐसे बोलती हूँ, खाते समय जब भी प्लेट आती है, तो जी मैं उन किसानों के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें अनाज पैदा करके दिया है और हम खा रहे हैं। शॉपकीपर्स के लिए जो हमें बेच रहे हैं, जहाँ जी ट्रांसपोर्ट के लिए, ऐसे हर एक चीज के लिए, जहाँ पे वो धूप लगी है, जो पानी लगा यूज हुआ है अनाज को, या जी। फ्रूट्स जो मैं खा रही हूँ उसके लिए, ड्राई फ्रूट जो खा रही हूँ, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगा दीपा जी बात करके। भविष्य में फिर किसी दिन आपसे जरूर जुड़ेंगे। सर और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच सर, आपके 32 बार के लिए। और थैंक यू वेरी मच, भगवान आपको ऐसे ही समृद्धि शक्ति प्रदान के समृद्धि शक्ति प्रदान करे, कि आप ऐसे ही आगे बढ़ के लोगों की सेवाएं करते रहें, थैंक यू सो मच और मैम। आपको भी ऐसे कोई कमी नहीं दे भगवान, आपको भी धन की कोई कमी नहीं दे, हर हर खुशियों से आपको भरपूर करे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। सर। बाय बाय। तो सुना आप लोगों ने दीपा जी को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो सुझाव मैंने शुरुआत में दिया कि हम देश के लाखों करोड़ रुपए कैसे बचा सकते हैं, उन बातों पे ज़रूर अमल करना। और वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32 बार वाली 32बार.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह से मिल जाएगी। साथ में लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू है तो आपकी मदद के लिए हमारे कुछ हेल्थ एक्सपर्ट है जिनका नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रहा हूँ। सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं। आपकी निस्वार्थ मदद करेंगे, कोई पैसे नहीं आपसे चार्ज किए जाएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, नीचे कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।